अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान जिनका एक ही बयानिया रहा है, जो इक़्तिदार से निकलने के बाद ये बात करते रहे हैं कि अमरीकी साजिश के तहत उनको निकाला गया, अमरीकी साजिश के तहत इनको निकाल बाहर किया गया, वो अब एकदम से अपना जो बयानिया है उसको उससे पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, उससे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान का एकदम से इस तरह से पीछे हटना इस बात का अंदिया दे रहा है कि शायद इमरान खान को ये लग रहा है कि वो बंद कली की तरफ जा रहे थे और उन्होंने हर एक से पंगा लिया हुआ था, हर एक से उलझ रहे थे, और अब एकदम से वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अब भी अपने उस बयानिए को किसी हद तक सामने लाते हुए डिफेंसिव पोजीशन जो है वो अपना रहे हैं। वैसे कि इमरान खान एक तरफ अब ये बात कर रहे हैं कि उनकी थिंक टैंक से बात हुई है, अमेरिकी थिंक टैंक से बात हुई है, और जो रॉबिन रेफेल हैं उनसे बैकडोर राब्ते हुए हैं। गो के इमरान खान और इनकी जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है, इमरान खान की जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये 3 साल पहले की मुलाकात है। लेकिन इमरान खान ने इस बात का कल एक इमरान खान के प्रोग्राम में ये बताया है कि उनकी जो है वो अमेरिकी थिंक टैंक से मुलाकात हो रही है, उनके ऑफिशियल से बातें हो रही हैं, और रॉबिन रेफेल जो है उनका शुमार भी अमेरिकी थिंक टैंक में होता है, वो तज्ज़ियाकार है वहाँ पे। और अगर उनसे रब्ता हुआ है और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका से अपने ताल्लुकात को दोबारा से इस्तेवार करने के लिए एक फ़र्म की भी खिदमत हासिल की है, तो इन बात में सदाकत है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका से अपने ताल्लुकात को एक बार फिर से इस्तेवार करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद उनको समझ लग गई है कि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। उनको नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने बयानिया अपनाया वो किसी हद तक अवाम में मकबूल तो हो चुके हैं, बहुत हद तक मकबूल हो चुके हैं, लेकिन इसका जो अगला इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ सकता जल्द इलेक्शन के लिए। तो अब उन्होंने ये जो है एक तरीका अपना लिया है, और उन्होंने ये बताया है कि इनके बैकडोर राब्ते हुए हैं, थिंक टैंक से हुए हैं, कोई पॉलिटिशियन से नहीं हुए। और वो अब भी कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश हुई, और लेकिन वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और अहम बयान जो वो कहते रहे, मीर जाफ़र मीर सादिक का नाम लेते रहे और न्यूट्रल्स कहते रहे, तो अब वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए, अनलेस के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए जो है उनको एक्सटेंशन मिल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको एक्सटेंशन मिल सकती है? अगर 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो 6 महीने की एक्सटेंशन मज़ीद मिल जाती है नवंबर के बाद, और ऐसा पॉसिबल तो है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी जब ये आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जो तरीक़ेकार था उस पर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था उसकी समात में, जब तक मसला नहीं हल हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी। तो इस तरह तो किया जा सकता है, एक्सटेंशन मिल सकती है। और बकौल इमरान खान के कि उनके कानूनी माहिरीन से बात हुई है और इसका कोई रास्ता निकल सकता है। तो इनडायरेक्टली वो ये बात कर गए हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक यही आर्मी चीफ जो है वो कंटिन्यू करें। और अब इमरान खान चूँकि इलेक्शन चाहते हैं और कहते हैं कि जी जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये आर्मी चीफ रहे, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर जो मुंतखब हुकूमत होगी वो ही ये फ़ैसला करेगी कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, वही तैनात करेगी। तो अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं वो शहबाज हुकूमत मान लेगी फौरी तौर पर? अब ऐसे वक्त में जहाँ पर जो शहबाज हुकूमत है वो इतनी मुश्किल फ़ैसले कर रही है और इतनी गालियाँ भी पड़ रही हैं, और उसके बाद सिर्फ इसलिए उन्होंने ये हुकूमत ली कि ताकि आर्मी चीफ जो है इमरान खान अपनी मर्ज़ी का ना लगाएं, और अगर आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगा लेते, जिसकी क्या सराहियाँ हो रही थी कि ये आर्मी चीफ लगेगा, तो उसके बाद की जो शहबाज हुकूमत है उसको ये लग रहा था कि उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, इनको दोबारा जेलों में जाना पड़ेगा, इनको ऊपर जो है मुकदमात बनेंगे और इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख हो जाएगा। और इस वजह से उन्होंने हड़बड़ी में यह हुकूमत संभाली, और अब अगर इन्होंने यही मकसद पूरा नहीं करना तो फिर क्या फ़ायदा? तो जिस तरह लीगी रहनुमा, बहुत सारे लीगी रहनुमा ये बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही जो है वो अगला आर्मी चीफ जो है वो तैनात करेंगे। तो अब अगर इस तरह होता है तो फिर तो इमरान खान की बात नहीं मानी जाएगी और आर्मी चीफ तैनात हो जाएगा, तो फिर इमरान खान जो है वो अगला अमल क्या अपनाएंगे?
تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات. اور ایک اور بات ہے کہ روبن رفیل جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں. تو اگر عمران خان نے ان سے رابطہ کیا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب. تو اس لیے ان کا پھر اگر استعمال کیا ہے انہوں نے تو یہ ان کے لیے ایک ان کو لگتا ہوگا کہ ان کے لیے ایک بہترین یہ آپشن ہے، بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، سیاسی ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ان کو یوٹیلائز کیا ہو. تو یہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے واقعی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، مخلصانہ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جو روبن رفیل ہے ان کو ایک چابی کے طور پر استعمال کیا ہے. اور اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو اپنا ایک دم سے بیانیے میں یو ٹرن لیا ہے، کیا کوئی دباؤ میں آ گئے ہیں؟ جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے، اور جو ان کی طرز سیاست رہی ہے اسے بھی یہی ایک جسچر ملتا ہے کہ وہ کبھی بھی دباؤ میں نہیں آئے. لیکن اگر اب ان پہ جس طرح سے نہلی کی تلوار لٹک رہی ہے تو کیا کسی نے ان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر یہ اپنی روش سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے سیاسی جو لہجے جو ان کا تلخ ہے، جو اگریشن ہے جس میں وہ اسے پیچھے نہیں ہٹتے، پسمائی اختیار کرتے، تو ان کے اوپر نہلی کی تلوار جو لٹک رہی ہے وہ چل بھی سکتی ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان ایک دم سے پیچھے ہو رہے ہیں، بیک فٹ پہ آ رہے ہیں. وہ امریکہ سے بھی تعلقات کی بات کر رہے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے میں دوستی چاہتا ہوں، میں شروع سے کہتا رہا ہوں، لیکن ہم غلامی نہیں کریں گے، اور اب بھی انہوں نے یہ بات کی. اور دوسری جانب وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات بھی کر رہے ہیں، جس سے ان کے اختلافات کی خبریں بھی بہت گرم رہی. تو اب آنے والا وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان کی کون سی بات مانی جاتی ہے، اور عمران خان نے جو نرم گوشہ اپنایا ہے، جو بیک فٹ پہ یہ گئے ہیں، اس سے ان کو کیا آگے فائدہ ہوگا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.